हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 19 मई से ऐसा क्या होने वाला है कि पैसे ही पैसे होंगे। 19 मई ये जो तारीख है आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, क्योंकि 19 मई को एक ऐसे ग्रह के स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वो ग्रह है शुक्र। शुक्र अब अपनी राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, वृषभ राशि में 19 मई से। तो ये शुक्र का गोचर आपके जीवन में कैसे धन की स्थिति को, आपके जीवन में जो शुक्र के आधिपत्य हैं, जैसे कहा जाए प्रेम, जैसे कहा जाए सुंदरता, जैसे कहा जाए आपके जीवन में हर एक वो क्षेत्र जिसमें आप चाहते हैं मुझे सुख प्राप्त हो, क्योंकि ये सांसारिक सुख हम चाहते हैं और सांसारिक सुख देने वाले ग्रह हैं शुक्र। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का परिवर्तन, क्योंकि शुक्र आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं। संभव है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने तो बहुत सारी वीडियो देखी हैं और कुछ हुआ नहीं है। ये बात आप इसमें भी समझ पाएंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। प्रिय दर्शकों, हम समझेंगे कि आपको लाभ क्या मिलेगा इस परिवर्तन से, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये 100% सही हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पर्सनल जन्म कुंडली होती है और उसकी ग्रह स्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो आपकी जन्म कुंडली की कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, आपको गोचर और जन्म कुंडली दोनों को देखना चाहिए और फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियाँ चेंज हैं तो ये जो आप मुझसे सुनेंगे इसमें भी चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है आपके साथ घटित हो और ना भी हो। और यदि गोचर में जो ग्रह स्थितियाँ हैं वैसी ही ग्रह स्थितियाँ, दशाएँ यदि आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आपको लाभ भी मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या लाभ आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति के जीवन में जब एक कोई भी व्यक्ति पैसे कमा लेता है, घर गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, एक कंपनी हो गई, बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया, या हम बहुत बड़े कोई जॉब में बहुत बड़े पद में हो गए, ये सब चीज़ें हम प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन में ये होता है कि हमने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, पर जीवन में एक कमी है, वो है मानसिक शांति। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप अशांत हो जाते हैं, परंतु ये समय होगा जो आपको मानसिक शांति भी देगा। ये समय होगा जिस समय आप ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो आपके फ्यूचर में बहुत कुछ आपको देंगे। ये समय होगा जिस समय आप अपने जीवन में जो एक चिंता से घिरे हुए हैं उससे बाहर निकल पाएंगे। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपके जीवन में एक जो उदासीनता है उसे पूरी तरह से आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और जो लोग परमानेंट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपने व्यापार के लिए, कुछ लोग होते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ लोग होते हैं अपने जॉब के लिए या अन्य उद्देश्यों से विदेश यात्रा करते हैं, कुछ लोग घूमने फिरने के लिए, परंतु कुछ लोग अस्थायी वास के लिए विदेश यात्रा करते हैं। तो यदि आप अस्थायी रूप से विदेश में रहना चाहते हैं और उसमें कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप इस समय प्रयास कर सकते हैं, उन समस्याओं से आप बाहर निकल सकेंगे। और यदि आप चाहे
विदेश यात्रा करना भी चाहते हों तो भी आपको मौका मिलेगा, परंतु ज़्यादा मौका है यदि आप विदेश में रह रहे हैं और आपको अस्थायी निवास में प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि परमानेंट वहाँ पर आप रहना चाहते हैं। चाहे अब बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नियम, अलग अलग कार्ड होते हैं जो कि बनाने में कई बार लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जो लोग इंडिया के, भारत के बाहर हो रहे हैं या देखा जाए कि फ्यूचर में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इतना आइडिया तो होगा ही, तो उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कितनी तकलीफ़ें होती हैं वहाँ पर स्थायी निवास के लिए। तो ये सब लाभ आपको मिलने वाले हैं और साथ में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण लाभ, यानी कि जो लोग धन प्राप्ति गुप्त रूप से या तो अचानक धन की प्राप्ति चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस समय धन की प्राप्ति की स्थिति बन रही है। और आपके जीवन में यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था तो यहाँ पर भी राहत देखने को मिलेगी, सुख शांति देखने को मिलने वाली है। तो कहा जाए कि तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए गोचर काफ़ी लाभदायक है, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे मैंने कहा कि यात्रा करने का आपको मौका मिल सकता है, परंतु यात्रा करते समय सावधान रहना होगा। यात्रा में कुछ चोट चपेट की स्थिति बन सकती है और उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सावधानी का होगा जो लोग गुप्त रूप से या भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं। उनको खाली एक ही सावधानी रखनी है कि जो आपने यदि कोई लाभ प्राप्त किया, अब क्योंकि जब आप भूमि से धन प्राप्त करते हैं या गुप्त रूप से धन प्राप्त करते हैं, उसमें संभव है कि किसी का हाथ भी हो, जिसका हाथ है उसका जो हक है उसे दे देना चाहिए आपको, और अपने जीवन में उसे सही जगह यूज करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों का एक जो नियम है कि हमारा जो दशांश है, यानी कि हम जो कमा रहे हैं उसका जो दशांश है वो धर्म कर्म आदि दान पुण्य में लगा देना चाहिए, तो जिससे हमें धन फलीभूत होता है। इसलिए आपको भी इस बात का, इस नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो यात्रा करते समय सावधानी रखें प्रिय दर्शकों, और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे माँ इंद्राक्षी की आराधना कर सकते हैं, और इंद्राक्षी स्तोत्र भी आता है और मंत्र भी आता है, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं। यदि ना पता हो, ना जानते हो, तो आप फिर माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की आराधना में बहुत सरल है, आपसे मंत्र पूजा पाठ जो बनता हो तो करिए, ना कुछ बनता हो तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ये बोल सकते हैं बड़े आसानी से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।